बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये मज़ेदार सा भिंडी का शोरबे वाले सालन की रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगी। आराम से बना लेंगे आप। गर्मियों में तो ये बहुत ही मज़े की लगती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसी बनी थी। तो यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर को हल्का सा गर्म किया और उसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और इसको स्लाइस कटिंग कर लिया है। प्याज को हमें इस तरह से कटिंग करके इसमें ऐड कर देना है। ज़्यादा डार्क कलर हमें प्याज का नहीं रखना है, तो हम यहाँ पर जो है इसको लाइट कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए प्याज का अच्छा सा कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने तकरीबन गोश्त ले लिया था, हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने ये गोश्त की छोटी छोटी बोटियाँ के बोनलेस गोश्त है ये बीफ का, तो इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो गोश्त डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि गोश्त का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा भूनूंगी ताकि गोश्त में अच्छी सी खुशबू आ जाए अदरक लहसुन के साथ। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया है। तो सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्चें ली थी, साबुत काली मिर्चें हैं, ये इसमें ऐड कर दी हैं। एक बड़ी इलायची ली थी काली वाली, वो इसमें ऐड कर दी है। लौंगे ली हैं, 6 से 7 अदद लौंगे हैं, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद छोटे पीसीस थे दालचीनी के, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर दी है। क्रश रेड चिली है वो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड की है। और हल्दी पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर दिया है। और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून ही नमक ऐड करूँगी। नमक अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। अब इसको तमाम मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से भूनना है ताकि गोश्त में अच्छी सी खुशबू आ जाए तमाम मसालों की। तो जितना अच्छा हम भूनेंगे, गोश्त का पानी ड्राई करेंगे, उतना ही मज़े का इसका फ्लेवर होगा। और अच्छा सा ये भुनाई होने के बाद जो है तमाम मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए तमाम मसालों को अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ, तेल सेपरेट होने तक इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो ये देखिए यहाँ पर गोश्त भी भुन चुका है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच दही के लिए थे, दही को अच्छी तरह फेंट लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। तो दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि और मज़े का फ्लेवर हो जाए गोश्त में। तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छा सा भूनेंगे, जितना अच्छा हम भूनेंगे उतनी अच्छी जो है गोश्त में जो है जायका आएगा और बहुत ही मज़े का फ्लेवर हो जाता है। तो देखिए बस यहाँ पर गोश्त अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। जितना गलने का टाइम होगा हम उतना ही पानी ऐड करेंगे। तो देखिए आप अपने हिसाब से गोश्त की ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 गिलास ऐड किया है और इसको आप प्रेशर लगाएंगे बंद करके। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी गोश्त को पकने के लिए, मीडियम स्लो फ्लेम पर, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं होनी चाहिए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अच्छा सा गल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा भिंडियाँ ली थी, इनको मैंने धो के अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। तो ये देखिए ये नॉर्मल साइज़ की भिंडियाँ हैं, इनको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तमाम भिंडियों को मैं अच्छी तरह से इस तरह से कट कर लूँगी। भिंडियों को हमें अच्छी तरह से जो है कट करना है और फिर जो है ये ध्यान रखना है कि भिंडियाँ गीली नहीं होनी चाहिए। इनको साफ़ सुथरा करके खुश्क कर लीजिएगा, फिर इनको कट करिएगा। तो मैं तमाम भिंडियों को इस तरह से कट कर रही हूँ। इनको छोटे साइज़ में कट नहीं करना है, हमें यही साइज़ रखना है सालन में डालते टाइम।
तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया था। पैन में मैं जो है अच्छा सा जो है इसको पहले गरम करना है। फिर थोड़ा सा मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल डालने के बाद हल्का सा इसको गरम करूँगी और ऑयल गरम होते ही अब यहाँ पर जो है मैं भिंडियों को डाल दूँगी। तो भिंडियों को हमें फ्राई करना है पहले। तो देखिए तमाम भिंडियों को मैं अच्छा सा फ्राई करूँगी। तो ये देखिए भिंडियाँ यहाँ पर फ्राई हो रही हैं। इनको अच्छा सा कलर आने तक मैं फ्राई कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो है तकरीबन जो है गोश्त भी गल चुका था और यहाँ पर मैं इसकी कर रही हूँ भुनाई। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी माशाल्लाह से इसकी शक्ल आई है। इसको मैं अच्छी तरह से और भून रही हूँ ताकि इसका जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। भिंडियाँ यहाँ पर मैंने फ्राई कर ली थी। अब जो यहाँ पर गोश्त मैंने भुना था यही मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो देखिए तमाम भुने हुए गोश्त को इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो इसमें तमाम गोश्त को डालने के बाद भिंडियों के साथ इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो ये देखिए भिंडियों को गोश्त के मसाले के साथ अच्छा सा मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर जो है मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भूना था। अब यहाँ पर तकरीबन आधा ग्लास मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो देखिए पानी डालने के बाद आपको जितना शोरबा चाहिए हो आप उतना पानी इसका रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको आधा ग्लास पानी डालकर मिक्स करूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ दूँगी ताकि भिंडियाँ अच्छी सी गल जाएँ और सॉफ्ट हो जाएँ। तो अब इसको यहाँ पर ढक देंगे और ढककर भिंडियाँ गलने तक इसको पकाना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी इसकी शक्ल आई है, बहुत ही मज़े का ये लग रहा है और ये बिल्कुल तैयार है। भिंडियाँ भी बिल्कुल गल गई हैं। अब इसको हरा धनिया कटा हुआ डालकर अच्छा सा गार्निश करेंगे। हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी थी ताकि अच्छी से हरी मिर्चों की भी खुशबू इसमें आ जाए। अब यहाँ पर इसको सर्व करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान मेथड से मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये देखिए बहुत ही मज़े का भिंडी गोश्त बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसा बना था। तो चलती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।